नमस्कार। आप अभिनय में साथ चुके हैं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं। इस वक्त बहुत हॉट माहौल बना हुआ है कि किसी भी हाल में नौकरी लेनी है और सरकार ने भी थोड़ा साथ दिया है। वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है। अब जो बच्चा जितनी मेहनत कर लेगा, मेंस तक 5-6 महीने में नौकरी उसकी हो जाएगी। वरना फेलर के भी अलग अलग टाइप हैं। कुछ लोग के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और वो वहीं तक का सफर तय कर पाते हैं। कुछ लोग एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाते। किसी का स्कूटर खराब हो जाता है, किसी की मेट्रो लेट हो जाती है और उनका सफर वहीं खत्म हो जाता है। कुछ लोग प्री का एग्जाम देकर आते हैं और फेल कर जाते हैं, कट ऑफ नहीं निकाल पाते, उनका सफर वहां खत्म हो जाता है। कुछ और वेरियर्स होते हैं जो मेंस तक जाते हैं और वहां पे कंप्यूटर में क्वालिफाई ना कर पाने की वजह से, मेंस में अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से बाहर हो जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी तक पहुंच पाते हैं और उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी मनचाही पोस्ट ले पाते हैं। यानी कितने सारे वेरियर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेरोजगार के टैग से एक नौकरी तक के टैग का सफर एक तमाम उम्र का सौदा है। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस मैथ्स क्या है? एक बहुत बड़ा नाम लोग जब कहते हैं तो लगता है एडवांस मैथ्स, यार मुझे एडवांस मैथ्स नहीं आती। तमाम महिलाएं स्पेशली और पुरुष मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझे एडवांस मैथ्स नहीं आती। क्या है एडवांस मैथ्स में? मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं अर्थमेटिक पढ़ाने आता हूं, चाहे वो टाइम एंड वर्क की क्लास हो, मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं एक बार सवाल देख लूं कि सवाल क्या कह रहा है या कैसा सवाल है, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके बता पाऊं। बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना मुझे जरूरत लगी कि एडवांस मैथ्स का ऐसा कोई सवाल जो मैं क्लास में बताऊं और मुझे उसको देखने की जरूरत पड़े। मुझे लगता है नहीं पड़ेगी। शायद इसीलिए लोग ये भी कहते हैं कि मैं एडवांस बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और मैं ये मानता हूं कि मैं अर्थमेटिक को इतने एडवांस तरीके से पढ़ाता हूं कि वो बच्चों को समझ में कम आती है। तरीके अच्छे हैं। एडवांस मैथ्स को क्यों इतना वेटेज दिया जाता है, उसके पीछे दो वजह मैं आपको बताता हूं। कौन कौन सी? पहले तो मैं बता देता हूं कि जिस बैच में आपका स्वागत है, ये बैच कब कब कैसे चलेगा। ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास में आपको सवाल और पैटर्न दिखाए जाएंगे और अपना जलवा दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सवाल करने चाहिए, कैसे समय बचा सकते हैं। 2-2, 4-4 सेकंड आज की क्लास में ये दिखाया जाएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा सेम शर्ट है, आज नहाया ही नहीं हूं कल रात से। भाई इतनी बारिश पड़ रही थी, कौन नहाएगा ठंड में? एडवांस मैथ्स में लाइव क्लासेस रहेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, प्रैक्टिस सीट, डाउट सेशन। प्रैक्टिस सीट भी जो हम इस बार कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसे होता है वैसे इजी, मॉडरेट और हार्ड के तरीके में प्रैक्टिस सीट देंगे। और पहली बार अभिनय मैथ्स पे ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिस सीट का हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं ताकि बच्चों को सवाल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो 9 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा था। एडवांस मैथ्स का वेटेज क्यों ज्यादा है, क्यों लोग इसको तूल देते हैं, उसकी वजह है कि आप ये मान के चलिए कि एडवांस मैथ्स आधे के बराबर लगभग सवाल एडवांस मैथ्स से पूछे जाते हैं। बात क्या है, मैं अगर 50-50% भी कर दूं, अगर मैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी हटा देता हूं, तो ये मान के चलो कि 50-50% वेटेज है एडवांस का और अर्थमेटिक का। समझना आप ध्यान से, क्यों इसकी वैल्यू है। आप समझो कि इसमें आपको 26-27 टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं। टाइम दोनों में बराबर ही लगता है, इसमें बड़े बड़े टॉपिक हैं और इसके अंदर आपको मुश्किल से 6-7 टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं, 5-6 मान लो। इसके अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए तो 100% चांस है कि आप कोई सवाल नहीं छोड़ पाओगे। कोई सवाल नहीं छोड़ पाओगे, सवाल भी होंगे और कम वक्त में भी होंगे, दोनों बातें। यानी कि ये टाइम भी बचाता है, टाइम को कम करता है और 100% हम कर भी पाएंगे सवाल, यानी कि हमें ये मार्क्स भी फुल दिलाता है। अर्थमेटिक में ऐसा नहीं है। कई बार सवाल ही इतना बड़ा होता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता। यानी इतनी मेहनत के बाद भी हम अर्थमेटिक के सवाल ऐसा भी होता है कि पेपर में छोड़ आए। इसीलिए एडवांस मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या क्या टॉपिक हैं एडवांस मैथ्स में, मैं आपको बताता हूं। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ हम इसलिए बताते हैं, ये अर्थमेटिक में भी रख सकते हैं, एडवांस में भी रख सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में जरूरत पड़ती है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की। मेजर जो टॉपिक हैं वो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, 2D 3D, ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप ये समझ लो कि हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2-2 क्लास के टॉपिक हैं
दो दो क्लास बस, और इनसे एक एक सवाल आना तय है, कई बार दो सवाल भी आ जाते हैं। सोचो दो दो क्लास से दो सवाल आ जाना कितनी बड़ी बात है। एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने मेरे से एक बार एलजेब्रा पढ़ लिया तो दुनिया का ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो आपसे सवाल पूछे और आप ना कर पाए। ये क्लास एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल और अभिनय मैथ्स ऐप दोनों पे चल रही है। जो बच्चे बैच में हैं वो ऐप पे देख पा रहे हैं, और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं तो अभी ऐप वाले बच्चे भी चाहें तो यूट्यूब पे आके देख सकते हैं, और आप अंतर भी महसूस कर सकते हैं कि यूट्यूब एक इतनी बड़ी ऐप प्लेटफॉर्म है, अभिनय मैथ्स उसके सामने एक टुच्ची सी ऐप है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो आप यूट्यूब का भी आज आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों जगह के कमेंट बारी बारी से पढ़ूंगा, तो ये ना सोचें कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, उसका कमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है? सबके कमेंट पढ़ूंगा, एकदम चिंता ना करें। अब देखिए बात क्या है कि ये सब जब टॉपिक आते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है वैल्यू पुटिंग और जीरो करने का, जो हम अर्थमेटिक में नहीं कर पाते। लेकिन वैल्यू पुटिंग का ये हाल है कि बच्चों को छोड़ दीजिए, टीचर्स को पता नहीं है कब वैल्यू पुटिंग करनी है, वो अपने हिसाब से वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। बच्चे को भी लगता है शायद इस सवाल में वैल्यू पुट होती होगी, बट ये पता कैसे चलेगा कि वैल्यू पुट करनी है या नहीं, या क्यों करनी है, या शिफ्टिंग क्या होती है, ये पता कैसे चलेगा? इस सब के लिए हमारा जन्म हुआ। 2017 में मैंने इस तरीके के इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाए कि जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया तो 6-7 दिन में 1 मिलियन लोगों ने देखा, 2017 में, जब लोग यूट्यूब पे उतने थे भी नहीं। आप सोचिए, वो दौर था जब ध्रुव राठी के 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। आप सोचिए आज ध्रुव राठी कितने फेमस हो गए। मैं तब से जानता हूं उनको। तो आप सोचिए कि जब इतना आसान है एडवांस मैथ्स तो फिर डरना क्यों? तो मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूं कि मैं एडवांस मैथ्स में इस बार क्या करने वाला हूं कि एक तो क्लासेस कम से कम में इसे खत्म करूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं 65 क्लासेस में एडवांस मैथ्स खत्म कर दूं, ठीक है? गारंटी 100% लूंगा कि ऐसा कोई सवाल एडवांस मैथ्स का नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए अगर आपने मुझसे पढ़ लिया। मैं ये भी गारंटी लूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे अर्थमेटिक में कहता हूं कि आप दोबारा वीडियो देखो जाके, तब आपको समझ आएगा। अर्थमेटिक में पढ़ सकती है दोबारा जरूरत, बट एडवांस मैथ्स में मैंने अगर एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योमेट्री से ये बैच स्टार्ट होगा। ज्योमेट्री से 16 क्लासेस का टारगेट लिया है, खत्म नहीं हो पाएंगी तो 20 कर दूंगा। ज्योमेट्री से ये बैच स्टार्ट होगा, यानी कल 10 जुलाई, और रोज इसकी क्लास जो होगी वो 4 PM पे होगी। मैंने 4 से 6 का स्लॉट रखा है, कभी मैं लेट हो जाता हूं, कभी बीच में नेट चला गया, ताकि मैं प्रॉपर 90 मिनट बच्चों को दे पाऊं। 90 से 100 मिनट की क्लासेस रोज रहेगी, ठीक है? आज की क्लासेस में हम समझते हैं कि एडवांस मैथ्स में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है? आज की क्लास में बहुत सारे सवाल करेंगे और जानेंगे कि एडवांस मैथ्स क्यों मुश्किल लगता है और उतना मुश्किल नहीं है। तो तैयार हैं आप सवाल करने के लिए दोस्तों? अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक सवाल दिखा रहा था, मैंने ये सवाल देखा अभी, मैं और कई सारे सवाल भी लेके आया। जैसे ये मैं सवाल देख रहा था, ये सीपीओ में अभी कल परसों जो पेपर हुआ है सीपीओ को, उसमें ये सवाल पूछा गया है। मैं बड़ा कर देता हूं सवाल। सीपीओ में ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल सीपीओ में पूछा गया है। जब हम कभी ऐसा सवाल देखते हैं तो हम देखते हैं ये जो वेरिएबल का मतलब क्या है। अभी तक कई ऐसे बच्चे होंगे जो यही नहीं जानते कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने साइन 90 लिखा, इसका मान 1 होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर मैंने साइन x लिखा, अब मैं आपसे इसका मान पूछूं तो आप कहेंगे x को मैं 0 भी रख सकता हूं तो मान 0 होगा, x को मैं 30 भी रख सकता हूं तो मान 1/2 होगा, x को मैं 90 भी रख सकता हूं तो मान 1 होगा। यानी x यहाँ वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो बदल रहा है, जो बदलता रहे, वो वेरिएबल है। यानी शादी से पहले जितनी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, जो कि जिनके बदलने के चांस हैं, वो सब क्या है? वेरिएबल बोलते हैं उसे, जो बदलता रहे। इसीलिए आपने देखा होगा, आपको कहा जाता है जैसे आपकी भी एक्स है, मेरी भी एक्स है, सबकी एक्स होती है, आप जानते हो।
शाहरुख खान की भी एक्स थी, अरबाज खान की भी एक्स थी, तो सबकी एक्स कैसे पॉसिबल है? बताओ, आप तो कहोगे एक्स तो सिर्फ मेरी थी। नहीं, एक्स वहां वेरिएबल है। एक्स वहां मलाइका भी है, एक्स वहां सीमा भी है, एक्स वहां रीता भी है, यानी जो बदलता रहे वो सब वेरिएबल है। तो जब हम इस तरीके का सवाल देखते हैं तो ये पाते हैं कि यार सब जगह तो ए वेरिएबल है, लेकिन उत्तर फिर भी कहीं ए नहीं है। यानी आप देख रहे थे कि जब मैं एक्स का मान बदल रहा था, एक्स का मान बदल रहा था, तो इसका मान बदला जा रहा था, लेकिन इसका तय है क्योंकि ऑप्शन में कहीं ए नहीं है, यानी इसका मान ए पे निर्भर नहीं है, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा इसका मान। इसका मतलब मैं ए की जगह कुछ भी लिख सकता हूं जो मेरे सवाल को आसान बनाएगा। ठीक है, तो हम हमेशा बच्चे को बताते हैं कि अगर सवाल के अंदर सिर्फ साइन और कॉस है, सिर्फ साइन और कॉस है, तो हमेशा कोशिश करिए कि थीटा 0 या 90 रख लीजिए, क्योंकि साइन 0 0 और कॉस 0 1, साइन 90 1 और कॉस 90 0 होता है। लेकिन हम कहते हैं अगर कॉट कोसेक सब कुछ आ गया तब आप ए को 45 रख लीजिए। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि 0 90 में लफड़ा क्या है, कॉट 0 इनफाइनाइट होता है और tan 90 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जब ये सवाल करने जाएंगे ए 45 रखेंगे तो हमें पता है कि 1 + 1 कॉट 45 की वैल्यू और -√2। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको 45 का मान भी नहीं पता, तो जब मैं जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ाऊंगा तो मान बताऊंगा। ठीक है, और 1 + 1 + √2 -3 साइन स्क्वायर 45 1/2 और कॉस स्क्वायर 45 भी 1/2। आपने देखा 2 - √2 और 2 + √2 करेंगे, a² - b², 4 - 2 हो जाएगा -3। तो 4 में से 2 गए 2, 2 में से 3 गया -1, -1 इस सवाल का उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी बच्चे के लिए? मैं जानना चाहता हूं। बोलो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे तैसे कोर्स लिया है, अब लाइट चली जाती है, क्या आप हमारे घर पे इन्वर्टर लगवा सकते हो? बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप और जगह भी पढ़ते हैं मैं जानता हूं, आप बताइएगा कि क्या अंतर है मेरे बताने में और बाकी लोगों के बताने में। मेरी गुजारिश है आपसे, जैसे ये सवाल CGL प्री 2023 में है, मैं ऐसे सवाल क्यों बताता हूं और क्यों करता हूं? लॉजिक क्या है कि ये सवाल अगर पूछा जाए तो मैं इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं कभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों नहीं लगाऊंगा कोई फॉर्मूला? रिचा आ जाओ, कहां घूमती रहती हो यार? बच्चे भी याद कर रहे थे सर रिचा नहीं आई, रिचा नहीं आई। एक बार दिखा दो, तुम तो नेल पेंट ही नहीं बदल रही हो, इनको लगता ही नहीं लड़की है कि लड़का। हाय कर दो एक बार ऐसे कैमरे से। अरे ऐसे देखोगी थोड़ी। हाय ले लो भाई रिया का। ठीक है चलो बस हो गया, काफी है इतना। अब देखिए बात क्या है ना कि मैं हमेशा एक चीज कहता था, हमेशा कि अगर a + b + c 16 है, जैसे कई लोग इस सवाल को करेंगे तो वो a + b + c का फॉर्मूला लगाएंगे, बट मैं कभी नहीं लगाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि मुझे उतना लंबा करना नहीं है, मैं इतने फॉर्मूले भी अभी याद नहीं रखूंगा। मैं तो कह दूंगा सी को मैं हटा देता हूं, जरूरत नहीं है सी की, तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा रह जाएगा, तब मैं करूंगा। यानी a + b 16 है, a² b² 90 और a b पूछ रहा है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a² + b² + 2ab बराबर कितना होगा? 256। और मैं ये कहूंगा कि जब तक आप आदत नहीं डालेंगे इस चीज की तब तक कोई बड़े सवाल में भी नहीं लगा पाएंगे। आप फिर लगाते रहिए। 90 + 2ab बराबर कितना है? 256। हमने देखा 128 में से 45 जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा? 2 से भाग कर दिया भाई, ये 45, ये 128, तो 55 और 28 कितना हो गया? 83। ये उत्तर है। अच्छा मैं ऐसा क्यों करता हूं? आप में से कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। जब 5 किलोमीटर की दूरी होती है, ये मैंने निकाला कैसे था कॉन्सेप्ट, और राधा 3 की स्पीड से चल रही थी और श्याम 2 की स्पीड से, तो ये 1 घंटे बाद मिल जाते थे। हम कहते थे कि अगर ये 4 की स्पीड से चले और ये 1 की से, तब कितनी देर में मिल जाएंगे? 1 में। तो आप बताओ, इसका मतलब ये होता था कि इनका मिलना इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा कि राधा कितनी तेज चल रही है और श्याम कितनी तेज चल रहे हैं। इनका
मिलना इस बात पे निर्भर कर रहा है दोनों मिला के कितना चल रहा है। जब तक दोनों 5 चलेंगे तब तक 1 घंटे में मिलते रहेंगे। इसीलिए मैंने यहां से कॉन्सेप्ट सीखा था, रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब क्या, इसकी 0 ले ली मैंने, इसकी स्पीड इसी को दे दी, क्योंकि इस सवाल का उत्तर मिलन का टाइम दोनों की स्पीड के जोड़ पे डिपेंड कर रहा था, ना कि पर्टिकुलर एक पे। तो मैंने एक की स्पीड 0 मान ली और सीधे कह दिया कि 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चल लेगा। तो यहां पे भी मैं ये बताना चाहता हूं, जब कभी भी किसी सवाल में, देखिए एक चीज अच्छे से समझ लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि x + y 5 है तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो? नहीं। मैं पूछूं अब x - y = 3 है, अब बता सकते हो? तो बता सकते हो। यानी x और y की एक्चुअली क्या होता है कि ये x + y जो है ना वो एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो मैं इस लाइन पे आपसे पूछूं कि बिंदु कितने होंगे तो आप नहीं बता पाओगे, इनफाइनाइट है एक्स और वाई की वैल्यू। मैंने एक और लाइन खींच दी और आप पूछा इन दोनों लाइनों पे बिंदु कितने हैं, तो आप कहोगे एक ही बिंदु है जो दोनों लाइनों पे है। इसका मतलब एक्स वाई की एक वैल्यू निकाली जा सकती है। जिन लोगों को ये बात ना समझ में आ रही हो, कल मेरी, आपको पता होगा, मैंने YouTube पे एक बहुत जबरदस्त प्री क्वालिफाइंग बैच स्टार्ट किया है, जिसकी पहली क्लास कल 12 बजे SSC अभिनय मैथ्स YouTube चैनल पर है। 2 क्लास पढ़ाऊंगा अलजेब्रा की और आप बाकी जगह से 4, 5, 6 पढ़ के आना पहले, और फिर देखना आप कि मेरे तरीकों में क्या है, क्या अलग है, और फिर आप उन सवालों के बारे में सोचोगे, छी मैं इतना गंदा सॉल्यूशन कर रहा था इसका। बताओ। पलाश को आप समझ गए कि मैंने इसमें कोई और फॉर्मूला नहीं लगाया। मैंने एक बात बता दी कि भैया अगर 2 ही इक्वेशन है तो मैं 2 ही वेरिएबल को लेकर चलूंगा, मैं एक को सीधे 0 कर दूंगा, बात खत्म। अब जैसे ये सवाल है, ऐसे तो आसान से सवाल है, इन सवालों में कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा बताएगा इस सवाल का उत्तर? आजकल ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, होता इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत ही लल्लू सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, कोई बच्चा बता सकता है? देखिए 2 तरीके होते हैं किसी भी सवाल को करने के लिए। जैसे एक बड़ा मुश्किल होता है, जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा कि x - 1/x अगर हमें निकालना है तो हम कहते हैं कि अंडर रूट के अंदर x + 1/x का स्क्वायर और -4 होता है। अब कई बच्चों को तो ये चीज याद होती है, कई को नहीं होती। जैसे आपको डायरेक्ट पूछा है x² - 1/x², तो आप ये कह सकते हैं कि भैया अंडर रूट x² + 1/x² का स्क्वायर -4 होगा। अब x² + 1/x² कितना, 7 7 49 में से 4 गए 45, बराबर कितना आ जाएगा, 3√5। ये आ जाएगा या नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कहेंगे हाँ जी ये आ जाएगा। अब मैं आपको इसी सवाल को एक और तरीके से करके बता रहा हूं, आपको हंसी आएगी, आप कहेंगे छी इतना खराब था। अगर मैं इसमें a² - b² मन में भी लगा लूं तो देख पा रहा हूं कि x + 1/x और x - 1/x आएगा। मैं इतना समझ गया कि जैसे ही मैं इसमें 2 जोड़ूंगा, यहां से अगर 2 जोड़ के x + 1/x निकालता हूं तो वो 3 आएगा, और वो 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर मैं इसमें एक बार 2 जोड़ता हूं तो x + 1/x 3 आ जाएगा, और मैं इसमें एक बार 2 घटाता हूं तो x - 1/x √5 आ जाएगा। तो 3√5 उत्तर हो जाएगा। बोलो क्या ये सवाल सही है? मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये उत्तर सही है क्या जो मैंने किया है? कोई बता सकता है इस सवाल में क्या अलग था ऐसा जो हमने ध्यान नहीं दिया? ये गलत है, पता है उत्तर, और सबका गलत है। मैं यही तो चेक करना चाहता था, सबका गलत है। इस सवाल का सही उत्तर होगा -3√5। -3√5 इस सवाल का सही उत्तर होगा। मालूम है क्यों? आप नहीं सोच पाए। क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि आपने जो कंडीशन दे रखी थी उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर फोकस नहीं किया। मैं यही देखना चाह रहा था। 50-60% से ज्यादा बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कंडीशन क्या है।
क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जब ये फॉर्मूला याद करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि x माइनस 1/x का स्क्वायर इधर गया था, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। अब डिसाइड क्या करेगा कि माइनस होगा या प्लस? तो इन्होंने खुद बोला है कि जो x है ना वो 1 से छोटा है। अब ये x 1 से छोटा है तो 1/x 1 से बड़ा होगा, बड़ा होगा या नहीं? यानी जब आप x माइनस 1/x करोगे या x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर करोगे, वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा। यानी जब मैं यहां से 2 घटाऊंगा और ये 5 बचेगा तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर बनेगा। तो जब x माइनस, हम डायरेक्ट क्या चीज रखते हैं मैं आपको बताता हूं। हमसे जैसे किसी ने कह दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7, तो हमें बस टीचर भी याद करा देता है बड़े आसानी से। अरे भैया, टीचर तो डायरेक्ट ही बता देता है कि x माइनस 1/x करना हो बेटा तो कुछ मत करना, 2 घटा के इसका अंडर रूट ले लेना। लेकिन अब एसएससी चालू हो गई है, ये सही नहीं है। अगर 2 घटा के अंडर रूट ले रहे हो, यही बारीकियां गणित की आपको सीखनी है। तो जब ये स्क्वायर होगा और 5 आएगा तो x माइनस 1/x उधर जाएगा तो अंडर रूट से पहले प्लस माइनस लगेगा। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि x और 1/x में क्या बड़ा है। अगर x छोटा है 1/x से तो x माइनस 1/x नेगेटिव होगा। ये बात भेजे में आई या नहीं आई? ये बात भेजे में आई नहीं आई? समझ में नहीं? तो मैं बस यही जानना चाहता था कि ऐसी गलती कब तक करते रहोगे। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा -3√5, क्योंकि हम कंडीशन पढ़ना नहीं जानते, हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है मैथ्स में। तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सीखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये सवाल है आपका, लगाते रहो फॉर्मूला। कितने लगाओगे बताओ आप मुझे कि मैं इतने फॉर्मूले लगाना चाहता हूं इस सवाल में। बोल दो आप कि मैं इतने फॉर्मूले लगाऊंगा इस सवाल में। लगाओ आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, ए बी बी सी सी ए निकालो। सब प्री 2023 में आया, मैंने नहीं बनाया सवाल। और अब बार देखो, मैं ये कह रहा हूं, फिर से वही बात आ गई कि सी एक्स्ट्रा है, मैं सी की केयर नहीं करूंगा। मैं आंख बंद करके सी को हटा दूंगा। कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। मैं इतना जानता हूं कि मुझसे सवाल में पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं क्यों बड़ा करूंगा सवाल, मुझे कोई बता दे। और ये इतनी कंसेप्ट क्लियरिटी दूंगा, कल जब आप अलजेब्रा की क्लास में मुझसे पढ़ने आएंगे तब आप जानेंगे कि कंसेप्ट क्लियरिटी क्या होती है। कल 12 बजे जरा आप आएंगे ना, और मैं 2 क्लास में ही उतना अलजेब्रा पढ़ा दूंगा जो प्री क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है? अब आपने देखा, अब आपने एक चीज देखी कि मुझे ये सब कुछ दिया हुआ है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये ट्वाइस है, यानी 155 और 155 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 310 में से ट्वाइस ए बी घटेगा। बोलो घटेगा या नहीं? यानी मुझे क्या निकालना है, ए बी और चाहिए मुझे, तो बस ए बी निकाल देंगे। कैसे निकलेगा ए बी? स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 155 है या नहीं, प्लस 2a भी है या नहीं, 19 361 है या नहीं? आपने कहा है, यानी कि 2ab बराबर 361 माइनस 155। मैंने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूं कि 310 में से 361 घटेंगे तो माइनस का 61 बचेगा, 155 प्लस हो जाएंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये मैं हमेशा सिखाता हूं। कितना उत्तर बचेगा भाई जरा बताना। हमारा गलत उत्तर तो नहीं आ रहा, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं की? हो सकता है ऑप्शन गलत हो, हमने तो सही किया अपनी तरफ से। 94 आना चाहिए उत्तर। देखना भाई 94 आ रहा है इस सवाल का उत्तर। क्या सब बच्चों का 94 आ रहा है? 104 कैसे आ रहा है यार? नहीं, अच्छा हमने 310 में से 61 घटाए, 51 बचेगा बेटा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो गई? 51
तो 104 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपने अच्छा एक कैलकुलेशन और देखी मेरी। आपको एक चीज और सीखने की जरूरत है मुझसे कि कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी मैं कैसे करता हूं। जैसे मैंने 2ab के मान को मुझे लगा कि ये 300 के आसपास है, तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे दिख गया यार 310 माइनस 361 प्लस 155 है। तो मैंने कहा ये तो साफ साफ पता चल रहा है -51 प्लस 155। तो ये कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो गई। मैं जो कैलकुलेशन करता हूं वो फाइनल स्टेज में करता हूं, तब तक मैं गुणा प्लस माइनस लिखा रहने देता हूं। मैं फिर से समझाता हूं। मैंने ये अभी आपको बताया था कि अगर 2 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल हैं तो सी का कोई मायने नहीं है। a प्लस बी 19 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 155 है। आपसे पूछ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो जो मैंने इसका स्क्वायर खोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये 2 बार है। 2 बार का मतलब 155 दूनी 310, ये आ गया। मैंने कहा मुझे 2ab चाहिए तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और वहां से 2ab की वैल्यू निकाल दी। बोलो सर मेरा हेल्प नहीं हुआ। कुछ और एक सवाल पूछता हूं मैं आपको, अच्छा लगेगा बहुत। जैसे कभी कभी ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, वन ऑफ द वाहियात सवाल है। फिर क्यों पूछे जा रहे हैं एसएससी में, आप बता सकते हैं? आपके पास है इस सवाल को करने की कोई अप्रोच? बता सकते हैं भाई कि ऐसे सवाल कैसे करेंगे? सवाल सही है, बिल्कुल करेक्ट। सर अब आ गया समझ, अब तो आना ही पड़ेगा। 64x की क्यूब है भाई ये, 64x की क्यूब। देखिए 64x की क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 24x वाई स्क्वायर प्लस 2y की क्यूब। कोई बच्चा बताएगा क्या उत्तर होगा इस सवाल का? पर यदि 3 इक्वेशन हो तो यार दीपेश आप कैसी बात कर रहे हो? अब ये कह रहा 3 इक्वेशन हो तो, अब मान लेते हैं 3 इक्वेशन आ गई तो मैं फॉर्मूला भी सिखाऊंगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब पूछ रहा है तो फॉर्मूला बिना बताए आगे बढ़ जाऊंगा। 3 इक्वेशन होंगी तो 3 इक्वेशन पे डील करेंगे। अभी तो नहीं थी ना 3 इक्वेशन, इस सवाल में भी नहीं थी 3 इक्वेशन, इस सवाल में भी नहीं थी 3 इक्वेशन। तो जहां नहीं है वहां तो मैं इस चीज का फायदा उठाऊं, और इस चीज को सोचने में वक्त कितना लग रहा है। कोई बात नहीं, एलजेब्रा बहुत हो गया, अभी मैं एलजेब्रा से थोड़ा सा बाहर आ रहा हूं क्योंकि आज कोई एलजेब्रा की क्लास नहीं है, कंप्लीट एडवांस मैथ्स की क्लास है। जैसे हम ट्रिपलेट याद करते हैं, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? आपको कई सारे ट्रिपलेट याद होंगे, 3 4 5। आप कहते हैं 8 15 17, आप कहते हैं 5 12 13। तो आपको इतने सारे ट्रिपलेट याद होंगे। अगर आपको इतने सारे ट्रिपलेट याद हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यही मतलब होता है, यही मतलब होता है ट्रिपलेट का। यही मतलब होता है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। यही ट्रिपलेट होता है। बट कई जगह पता है काम क्या आता है, जिसको हम बोलने लगे हैं फ्रिपलेट, कि बेटा ये याद करो, तो ये याद करो, इसका फायदा क्या है। अब ये किस किस बच्चे को याद है? जैसे 3 4 5 6, इसका मतलब है 3 की क्यूब 4 की क्यूब और 5 की क्यूब बराबर 6 की क्यूब होता है। मैं इस पे 2-3 सवाल आपको पूछता हूं, आपको लगेगा कि अच्छा अगर ये चीज पता है तो सवाल बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं, वो भी पेपर में आए हुए। देखना आप जरा आप कैसे करोगे और मेरे सोचने की क्या अप्रोच है मैं आपको दिखाता हूं। सवाल तो मैं बहुत सारे लेके आया हूं, ट्रिग्नोमेट्री भी है मेरे पास, एडवांस मैथ अर्थमेटिक सब है। आप ये सवाल देखना, सीजीएल प्री 2023 में है। सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है
और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः से 3/2 2, तो तीसरी गेंद का व्यास बताओ। अब मैक्सिमम बच्चे पता है कैसे करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं पहले तो 4/3, उसके बिना तो मानेंगे ही नहीं, पाई आर क्यूब। समय खराब कर रहे हैं, देखना 4/3 छोटा पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई छोटा R2 क्यूब प्लस 4/3, बार बार लिखेंगे। और पता है फिर इसको लिखकर काटेंगे भी। मैं ये कहता हूं जो चीज को काटना ही है उसको लिखना क्यों। अब तुम्हें ये मालूम है कि वो तुम्हारा काट के जाएगी, तो उसका नाम छाती पे लिखना क्यों। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, एक इलेक्ट्रिशियन पंखा ठीक करने आया करता था मुखर्जी नगर में, उसका यहाँ रीता नाम लिखा हुआ था और एक बार लिख जाए फिर मिटता नहीं है। उसने तमाम इलाज करा लिया क्योंकि शादी से रीता से हुई नहीं, सीमा से हुई। अब जब सीमा को प्रॉब्लम थी कि रीता लिमिट क्रॉस कर रही है, सीमाएं क्रॉस करके ना आ जाए जैसे पाकिस्तान से आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं जिसको कटना है उसको लिखना क्यों। आपको यहीं से पता लग गया कि R की क्यूब, R1 की क्यूब, R2 की क्यूब और R3 की क्यूब। यानी बेसिकली जिस फ्रेपलेट की हम बात कर रहे थे वो इस तरीके से है, R, R1, R2, R3, ये क्या है फ्रेपलेट। बोलो बात ठीक है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था मुझे अनुपात ही ले लेता हूं मैं, जैसे कि ये 3 है, ये 3 पूरा 1 और दूसरा क्या है 3/2 और 2 और ये पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 6, ये 3, ये 4। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा ये क्या होना चाहिए 5। तो फिर ये क्या होना चाहिए 5/2, व्यास 2.5, उत्तर आ गया। ये चीज समझनी है कि जब कभी पेपर में इतना लंबा चौड़ा सवाल भी अगर आया और मुझे ये मालूम है कि भैया 6 3 4 5 फ्रिपलेट है, 6 की क्यूब बराबर होगी ही 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब के, इसका मतलब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बोलो आपको कहीं कोई तकलीफ है तो बताना, आप बस अभी तरीके फील करके जाओ। गणित तो मैं सिखाई दूंगा आपको। आप एडवांस मैथ्स के बैच में, जिसको एडवांस मैथ्स पूरी बेसिक से पढ़नी है तो आप एडवांस मैथ्स के बैच में आ जाओ, नहीं तो यूट्यूब पे कल से प्री क्वालिफाइंग बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें भी इंपॉर्टेंट सवाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल उसमें भी आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल कर सकते हो। प्रभात लंगड़ा भी हमारे साथ हैं। तो मैं बस ये कहूंगा आप ज्यादा मत याद करो ऐसे फ्रिपलेट, लेकिन जो पेपर में आते हैं एटलीस्ट उतने याद कर लो। तो मैंने एक तो आपको बताया कौन सा, 3 4 5 6, एक याद कर लो जो पेपर में आता है 1 6 8 और 9। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको भी, 1 की क्यूब, 6 की क्यूब और 512 बराबर 729, 9 की क्यूब। लिख लो इस बात को, काम आएगी आगे, लिख लो। एक बच्चा कह रहा 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई अपनी सहूलियत के लिए किया था, बट उत्तर तो 2 से भाग करना पड़ेगा ना। फिर अगर किसी सवाल का उत्तर 3 है लेकिन तुम्हें पता है तुम पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हो, तो बाद में 2 से भाग भी तो करना पड़ेगा बेटा। बच्चों जैसी बातें ना करो, हमने गांठें तोड़ी हैं बहुत बड़े बड़ों की। मैं आज कमेंट नहीं ले रहा हूं किसी के, क्योंकि आज बेसिकली डेमो क्लास है। कल से 4 बजे शाम को ज्योमेट्री चलेगी। एक बच्चा कह रहा सर मदद कर दो एडवांस मैथ्स के कोर्स में। देखिए यार हेल्प 20 कोड तो चल ही रहा है, अब आप और बताओ क्या मदद कर दें। फिर बाकी और बच्चों को भी दिक्कत होती है, कई बच्चे इस तरीके की बातें लिख देते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी एक बच्चे ने फोटो भेजी है, उसके पिताजी खाट पे रख करके अचार बेच रहे हैं कि सर फीस में मदद कर दो। हम ऐसे बच्चों की करते हैं, मना नहीं कर रहे आपको। और क्या करें, और पूछने एक बार हेल्प 30 करा दो एडवांस मैथ्स के बैच के लिए, सिर्फ एडवांस मैथ्स के बैच के लिए इनको बोलो कि हेल्प 30 कोड लगा लें, सिर्फ एडवांस मैथ्स के बैच के लिए हेल्प 30 एक बार बोल दो। कल तक, जब तक 4 बजे तक क्लास नहीं है, कल 4 बजे पहली क्लास तक, ठीक है। सर ये फ्रिपलेट आपने डिस्कवर किया, मैंने इसका नाम रख दिया फ्रिपलेट। अब देखना जरा ये सवाल, देखो ऋचा तुम देखो, तुम तो अपनी हो यार, तुमसे क्या गिले शिकवे रखना। देखो
1, 6, 8 तीनों को पिघलाया और क्या कर दिया, एक नया गोला बना दिया। वो कितने का बनेगा? 9 का। नीचे भी यूं है, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि एसएससी सीजीएल प्री 2023 में सवाल आया और कुछ नहीं किया। हमें पता है जब हम पिघलाएंगे तो हम 1 की क्यूब करेंगे, 6 की क्यूब करेंगे, 8 की क्यूब करेंगे। मुझे मालूम है कि मिला के कितनी आएगी, 9 की क्यूब। अब एक चीज और बताता हूं आपको, यहां पे एक चीज और बताता हूं कि ये सिर्फ स्फेयर के लिए नहीं है। दीक्षित प्रियांक कह रहे हैं सर शर्ट अच्छी लग रही है, आप ले लो। ये शर्ट मैंने ऐसे ही चलते फिरते एक दुकान से मात्र 1950 रुपए की ली है, मात्र 1950 रुपए की। पिछले 3-1 साल में मुझे लगता है कि सबसे सस्ती शर्ट अगर मैंने कोई खरीदी है तो वो यही है, मात्र 1950 में। 3900 की शर्ट थी, 50% डिस्काउंट लिया पूरा का पूरा। लेकिन पहनूंगा बस अब एक बार ही, ऐसे नहीं होगा। आज ये हो जाएगी किसी की, मैं हुआ ना हुआ। अब क्या होंगे खैर इस उम्र में। मैं एक सवाल और पूछता हूं, और मैंने कहा कि ये सिर्फ गोले के लिए नहीं होगा, ये बाकी और चीजों के लिए भी होगा। ये देखना जरा, ये सवाल देखना जरा। बोलो भाई। शिवम गुरुकुल कह रहे हैं यार वो बहुत अल्टीमेट पढ़ाते हैं, वो थोड़ा बेसिक्स से पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक्स चीजें बताते हैं। तो दे दो, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। दीक्षित आप अपना एड्रेस भेजो, ये शर्ट दीक्षित को कोरियर कर दो, याद दो इस बच्चे को, इसका एड्रेस लो, और 30 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए कोरियर का, इतना समझ लो बस। बट हेल्प। अब मैंने क्या कहा था कि ये सिर्फ स्फीयर के लिए नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो सबका ही होता है, सबका ही क्यूब होता है। चाहे आप कौन की बात करें, चाहे आप बेलन की बात करें जो मम्मी पापा के पीछे लेके दौड़ती थी, कभी दौड़ी? यार बड़ी समझदार मम्मी है, भगवान ऐसी मम्मियां सबको दे। देखो, धातु के घन की भुजा की लंबाई 12 है, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए। देखो ये 12 है मेन, और फिर 6 और 8 है, और ये ठीक है। तो मैं ये कह रहा था 12 का मतलब 6, 6 का मतलब 3, 8 का मतलब 4, तो 5 होगा, और 5 का मतलब यहां 10 होगा। तो यही उत्तर है, ये आंसर है। ये मैंने नहीं बनाए सवाल। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सवाल मैंने बनाए हैं, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सवाल मैंने बनाए, तो मैंने नहीं बनाए, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया है ये सवाल। बोलो भाई, बात क्लियर हुई या नहीं? अभी कोई डाउट है तो बोल दो, बाद में मत कहना फिर। कैसे कहूं मैं, ला 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 ला। कश्मीर से फैजान साहब, फैजान साहब का नंबर ले लो। जो बच्चे ये कह रहे हैं, थोड़ी मदद मांग रहे हैं, वो फैजान साहब से नंबर ले लो प्लीज उनका, क्योंकि फैजान साहब अपने ही बच्चे हैं। पता है, मैं एक चीज जो मेरी लाइन भी है बहुत फेमस, कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे अगर ये पता है कि मैं ऐसे जाऊंगा तो उसके घर पहुंच जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा तो उसके घर पहुंच जाऊंगा, मैं ऐसे 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 जाऊंगा तो उसके घर पहुंच जाऊंगा, और ऐसे सीधे भी उसके घर पहुंच जाऊंगा, तो मुझे अब डर रहेगा खो जाने का। मुझे पता है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो जब हम गणित में इतने सारे तरीके सीख लेते हैं, का मतलब हो जाता है कि हर रास्ता उस तक जाएगा। ठीक है, अब देखना आप, जैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसीलिए सारे रास्ते सीखना जरूरी है, बिना रास्ते सीखे बात नहीं बनेगी। यह सवाल जब मैं देख रहा था तो मैंने बड़ी ध्यान से और नजर दौड़ाई इस सवाल पे। सर प्रभात लंगड़ा किसका बेटा है? यार ऐसे मत बोलो किसी के बारे में, किसी का बेटा ही होगा।
प्रभात लंगड़ा को कोई ऐसे मत बोलो यार, वो सच में लंगड़ा नहीं है। वो क्या है ना, कहते हैं ना कि तेरी मोहब्बत ने मुझे अपाहिज बना दिया, वो वाला अपाहिज है। क्या वो जिंदगी में चल नहीं पाता या चलने का मन नहीं करता, वो है प्रभात लंगड़ा। देखो मैं ये कह रहा था, कुछ भी उत्तर आएगा, एक बात समझना, क्योंकि 10 20 30 है सब कुछ, तो कुछ भी उत्तर आएगा स्क्वायर मीटर में, मैं लास्ट में उसको गुणा 7.5 से करूंगा, और 7.5 3 का मल्टीपल है। तो ये बात तो तय हो गई कि जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। और मैं देख पा रहा हूं यहां कि 3 से वही संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है। ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था जो 3 से कट रहा था। अगर आप इस तरीके से मॉक में प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो ये बैच है ना एडवांस मैथ्स वाला, इसमें भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, और फिर 25 क्वेश्चन का मिक्स सेट मिलेगा, और उसके बाद पेपर वाइज टेस्ट तो होगा ही होगा वीकली। ये सब चीजें होंगी। डाउट है किसी को तो पूछ लो। लीलू सराबी कह रहे हैं सर उसकी शादी हो गई। नाम कैसा? लीलू सराबी। बहुत बढ़िया लग रहा है लीलू, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तुम्हें और डुबोए उसके मोहब्बत के नशे में। कैसे बात पलट देता हूं ना मैं। चलिए एक सवाल पूछता हूं बहुत प्यारा, और फिर देखेंगे तरीके क्या है मेरे, क्यों अलग लगता है मुझे कि मैं अलग पढ़ाता हूं। आप ये सवाल देखिए, पढ़िए, और आपको फॉर्मूला पता भी होगा। सर आज पवन राव सर आपकी तारीफ कर रहे थे यार, बिल्कुल वो बहुत ही अल्टीमेट इंसान है, बहुत दिल का रिश्ता है उनसे। ये उनका बड़प्पन है, उनकी तेरी मोहब्बत में हम अपाहिज बना दिया। एक समय हम भी उसेन बोल्ट जैसे भागते थे। वाह वाह, क्या करें, कमबख्त बोल्ट खोल के चली गई और आज टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं हमारे। ऋचा बहुत सीरियस हो गई है जब से तू ने इसका दिल तोड़ा है, और क्या बताऊं, बस मैं, मुझे भी दुख लगता है जब किसी का दिल टूटता है। हम तो मरहम ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं। बबलू देखिए बहुत ध्यान से इस सवाल को। एडवांस मैथ्स अगर आपको सच में सीखना है, मैं ये ऐसे मजाक में नहीं कह रहा, आप किसी टीचर से भी जाके पूछेंगे, वो गणित का होगा, और आप उसको बोलेंगे कि मेरे को एडवांस मैथ्स की एडवांस अप्रोचेस सीखनी है, तो वो बताएगा हाँ एक टीचर है कोई, अभिनय मैथ्स, उससे सीख लो। देखिए अब पता है बच्चे कहेंगे कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और फलाना है ढिमका है, तो ये बता दो मुझे कि कैसे क्या एंगल निकालना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एंगल सेम रहेगा, चाहे हम चाप की लंबाई निकालें, चाहे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो मैं क्या इतनी सी बात कह सकता हूं कि जो पाई आर स्क्वायर है बेसिकली वो बिलोंग कर रहा है 32 को, 32 को बिलोंग कर रहा है। मुझे 2 पाई आर चाहिए, तो मैंने कहा 2 पाई आर के लिए मुझे इसको आर से भाग करना पड़ेगा और 2 से गुणा करनी पड़ेगी। आपने कहा आर तो मुझे पता है 12 है, और 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी। 2 छक्के 12, 16/3। पाई उत्तर आ गया 16/3 पाई। पाई नहीं आएगा, खाली 16/3 आएगा, पाई गलत आ रहा है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए रेडियस इतने, या तो फिर यहाँ पे भी 32 पाई होगा। गलत टाइप किया है सवाल, यहाँ पे भी 32 पाई होगा तो उत्तर पाई में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा पाई में। आपने मेरा तरीका देखा, आप कर पाए थे ऐसे, सोच पाए थे आप ऐसे? आज शायद परवेश सर की क्लास नहीं है, क्योंकि अभी तो वो ऑफिस में ही थे जब मैं आया था, तब ऑफिस में थे वो। आपने देखा इस सवाल का करने का तरीका मेरा? मैंने क्या कहा कि मुझे मतलब नहीं है कि जब हम सेक्टर की चाप की लंबाई निकालते हैं तो वो 2 पाई आर इंटू θ/360 होता है। मुझे मालूम है ये सेम आएगा किसमें, जब मैं पाई आर स्क्वायर और गुणा θ/360 करूंगा। तो मुझे क्यों करना है? मुझे बस आर से भाग करना है और 2 से गुणा करनी है, बात खत्म हो गई। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया? प्रभात रंजन आपको आई बात समझ में या नहीं आई? देखो एडवांस तरीके नहीं सीखोगे तो अगर गलती से सिलेक्शन हो भी गया तो या तो ऑडिटर की पोस्ट पे हो जाएगा, ये हो सकता है,
एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका तो। मैं क्लियर बात करता हूं, सीधे सीधे शब्दों में, घुमा फिरा के कोई बात नहीं होगी। अब कई बार फॉर्मूले भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, हर सवाल का चित्र बनाना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें दिल में भी उतारी जाती हैं। एक सवाल आपके सामने है और ये पेपर में पूछा गया है, बता सकते हैं आप? कोई फॉर्मूला याद है? सर हेल्प 30 इनवैलिड बता रहा है। विष्णु 1 मिनट रुक जाओ, एक्टिवेट होने में भी तो टाइम लगता है, पूछना हुआ या नहीं हुआ हेल्प 30 एक्टिवेट, सिर्फ इस बैच के लिए। जाने कहां एक बच्चा लिख रहा है, सर सीजीएल मेंस बैच में जो 88 डेज वाले बच्चों को कोड दिया है वो बाकी बच्चे भी लगा सकते हैं क्या? चलिए, टीजेआई का नीट केस में हस्तक्षेप पर क्या कहेंगे आप? रजनीश क्यों नहीं कहने के लिए क्या है बताओ? एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ये जानते हैं जिनको बचपन से ये याद कराया गया होगा कि जब एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो बराबर होता है हाफ LR के। LR आपको पता है, L को खुद ही इन्होंने 3R दे रखा है, 3 गुना, तो आपको नहीं लगता कि ये 1.5 R² आ जाएगा? और यही सवाल का उत्तर है। ना तो इस चित्र को देखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना समझ गया कि L बराबर 3R है। अब मैं कई लोगों का तरीका बताता हूं, वो पहले पता है क्या करेंगे, उनका तरीका बताता हूं। पहले यहाँ R लिखेंगे और यही नहीं लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे R, फिर यहाँ 3R लिखेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे अब क्या करना है। इतना लिखने के बाद फिर सोचेंगे, फिर शायद वो ये थीटा निकालने की कोशिश करेंगे कि चलो थीटा निकाल लेते हैं। थीटा निकल आएगा, चाप की लंबाई से थीटा पता लग जाएगा। बट क्यों करनी है सब नौटंकी? क्यों करनी है सब नौटंकी, मुझे आप बताओ। अरे बिल्कुल यार, दीक्षित कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? भेजो तो तुम एड्रेस, बेटा इसका एड्रेस आए तो कल ये शर्ट कुरियर कर देना, और फिर ये यूट्यूब पे कमेंट करने भी आना चाहिए कि मुझे शर्ट मिल गई है, ठीक है? ऐसे की ऐसे धुलवाना भी नहीं है। रमंजा सोनू कह रहे हैं, सर मेरी मदद नहीं हुई। रमंजा क्या है? जीएस पटना का दरोगा का ऑफलाइन क्लास दिलवा दीजिए। रमंजा क्यों? जब ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है तो तुम ऑफलाइन क्लास में जाकर के किसी लड़की के बगल में बैठोगे और हंसी मजाक करोगे, इस चीज का लाइसेंस दिला दूं मैं तुम्हें? बताओ तो मुझे। तुम अपना कोई कार्ड दिखा सकते हो जिसमें तुमने अच्छा परफॉर्म करा है? कोई मॉक टेस्ट जिसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं, फिर कहोगे इधर उधर की बातें। कुछ नहीं रखा भाई इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। देखिए, मैं एक और इस बैच की खास बात आपको बता देता हूं कि हमारा फोकस इस तरीके के सवालों पे भी रहेगा। और ये मैं नहीं पूछ रहा, एसएससी सोचिए प्री में पूछ रही है ये इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल। सोचिए क्या जरूरत है उनको पूछने की? शर्म हया कुछ होती है कि नहीं होती? मैं करवा रहा हूं फिर भी सारे सवाल, ताकि आपको ये लग जाए कि ऐसे बड़े बड़े सवाल मैं कर लेता हूं कि नहीं। मैंने देखा नहीं है कोई सवाल, अभी आपके सामने देखते हैं क्या है सवाल, ठीक है? चलो भाई, हाँ जी। नहीं, खुशी कैसी बातें कर रही हो? खुशी पूछ रही है कि क्या सर 5.0 वालों को फिर से बैच परचेज करना? नहीं, कोई बैच नहीं लेना। आप पगली हो क्या? मैं आपको बता दूं, ये एडवांस मैथ्स जो 5.0 बैच अभी स्टार्ट हुआ था उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है। ये पूरी बात आप लिख दो मेरी तरफ से। ये मैं YouTube वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो 5.0 बैच में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, राम नाम के अलावा जीवन में सब कुछ असत्य है। सिर्फ एक चीज सत्य है, वो है राम नाम। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। देखो, परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल। ये कह रहा है परिकेंद्र उसे कहते हैं जो एक ऐसा वृत्त होता है जो ट्राइंगल के पूरा कवर कर लेता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है। द एंगल फॉर्म्ड बाई एनी साइड, हिंदी में पढ़ेंगे। अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है।
ये बात गलत है। देखो ये क्या कह रहा है, ये बात मुझे देख के ही पता चल गई क्या है। नीचे सोचो कितनी मुश्किल मुश्किल बातें पूछने लगे हैं आजकल बदतमीज, जिनकी भैंस को भोपाल ले जाओ। ये एबीसी एक ट्राइंगल है। अच्छा, आपने ज्योमेट्री वगैरह पढ़ी है कभी? कभी नहीं। चलिए, हमने मोहब्बत पे किताबें पढ़ी हैं मास्टर साहब, और कुछ नहीं पढ़ा बस। देखो, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा द्वारा बना कोण आपको पता है कितना होता है? 90 प्लस a/2। तो ये कह सकता हूं विपरीत शीर्ष पर बने कोण के आधे से 90 अधिक होता है। ये बात होती तो सही होता, यानी आंसर यही है। अगर ये बात होती कि अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा द्वारा बना कोण विपरीत कोण के आधे से 90 अधिक होता है तो बात सही होती। आधे से 90 अधिक होता है तो बात सही होती, लेकिन ये तो पूरे से 90 अधिक है, ये बात गलत है। अब मुझे नीचे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, कल भी 4 बजे मैं YouTube पे लूंगा क्लास, जिसमें ज्योमेट्री में मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको कैसे पढ़नी है, अगर आप किसी बैच में नहीं भी हैं तो भी। हो सकता है ना भी रखूं, क्योंकि कल 12 बजे ऑलरेडी है मेरी क्लास, तो कल नहीं रखूंगा। ठीक है, देख लूंगा मैं, मुझसे पूछ लेना क्लास के बाद प्लीज। ठीक है ऋचा सत्तू, चलो अब देखना ये सवाल क्यों आए ऐसे सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो भाई, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। आज एक बात बता दूंगा, कभी भूलोगे नहीं। अगर 2017 से बच्चों को ये बात सिखा रहा हूं, अगर मेरे हाथ में मेरा हाथ है तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। जहां साइज और शेप दोनों बराबर हो जाएं, जहां साइज और शेप दोनों बराबर हो जाएं, ये मेरा हाथ ये मेरा हाथ, दोनों को मिला दिया, कॉन्ग्रुएंट है। अभी थोड़ा मेरी ये उंगली टूटी हुई है, सूजी है, थोड़ी कॉन्ग्रुएंसी कम मान लो, बट फिर भी कॉन्ग्रुएंट है। मेरे हाथ में उसका हाथ है, ये सिमिलरिटी है, क्योंकि हाथ की शेप तो सेम है, साइज अलग अलग है दोनों का। समझ गए? यानी मेरे हाथ में मेरा हाथ कॉन्ग्रुएंसी है, सभी अंग समान है। मेरे हाथ में उसका हाथ सिमिलरिटी है। इसकी I get two triangles are congruent if the size and shape of the triangles may or may not be equal। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, त्रिभुजों की माप और आकृति समान हो भी सकते नहीं। ये एकदम असत्य है, पहला ही, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल मे बी इक्वल, बल्कि मस्ट बी इक्वल, होनी ही चाहिए। मस्ट बी इक्वल शेप एंड साइज। ये नहीं चलेगा मे और मे नॉट बी। तुम्हारी मैं हो भी सकती हूं, नहीं भी हो सकती हूं, उस वक्त डिसाइड करूंगी जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम्हारा रिजल्ट ठीक आया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और उसका रिजल्ट ठीक आया तो मैं उसकी हो जाऊंगी। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। कितना गलत है ये, किसी के जज्बातों से खेलना? बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखा आपने, इसमें हमें क्या हुआ, केवल 2 पॉइंट तक जाना पड़ा। इसमें हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देखना पड़ा। इसमें देखते हैं क्या होगा। आपको लगता होगा ये सवाल देख के बहुत मुश्किल लगते होंगे, बट मैं आसान बना दूंगा। और ये सवाल आपको बता दूं कहां से आ रहे हैं। ये सारे के सारे सवाल ऑलमोस्ट 99, 90, 2001, 2002 सीडीएस और यूपीएससी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं भाई। समझ रहे हो आपकी? नहीं, ये कह रहा है त्रिभुजों के गुणों के बारे में सही कथन का चयन करें। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। वाह, सही है बहुत। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। दो त्रिभुजों भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, यह सही बात है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। दो भुजाओं का जोड़ यानी बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप यकीन माने, मैं कभी नहीं कहता जब मैं कुछ पढ़ाता हूं, बट जब मैं एडवांस पढ़ाता हूं, एडवांस मैथ्स, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो तरीके बताऊंगा, मैं जो सवाल कराऊंगा, उससे बाहर कभी नहीं आएगा। नेवर विल कम आउट ऑफ दिस। बोलो भाई।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार पसंद करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सोच रहे हो कि मैं डरता नहीं हूं इन सवालों से, मैं कचरा बना देता हूं इन सवालों का, कचरा। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये एक वृत्त की जीवा थी, हमने इसको इधर बढ़ाया तो ये सेकेंड लाइन होती है। सेकेंड लाइन वो लाइन होती है जो एक वृत्त को दो जगह काटती है, और ये दो जगह काट रही है। अब ये कह रहा है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कोरिया का बच्चा भी जानता है अगर ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो रेडियस पे ये परपेंडिकुलर होता है। ये बात भी सत्य है। एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ये गलत है, यही उत्तर है। आप बताओ, जब ये वृत्त को काटी जाएगी दो अलग अलग बिंदुओं पे तो काहे बात की स्पर्श रेखा है? घड़ी खोल देता हूं, अच्छे से समझाने के लिए जरूरी है। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बोलो, कहीं भी कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट डेड बॉडी हो तो बताए। अब मैं ऐसे सवाल और नहीं ले रहा हूं, कुछ और अच्छे सवाल कराता हूं। क्या बात है? बड़ा मजा आ रहा है जी, अच्छा लग रहा है? नहीं लगता अच्छा? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगता? ये देखना जरा, हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। अगर उस टाइम पे जब हम सीजीएल देते थे ऐसे सवाल पूछ लेता ना तो 100 आउट ऑफ 100 आते। पता है उस टाइम कुछ एक सवाल इतने मुश्किल पूछ लेता था, नानी याद आ जाती थी। और उस टाइम तो नानी जिंदा थी तो याद करके फायदा भी मिलता था। अब याद आ जाती तो बुरा ही लगता है। भले ही कितनी भी दुष्ट थी लेकिन फिर भी नानी थी, माँ की माँ थी। आपकी नानी भी बहुत खराब है नहीं? अरे जब थी तब तो कैसी थी? खराब होंगी पक्का, मुझे तो पता है ना, यूपी में नानियां खराब होती हैं। देखो भाई, 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 है, यानी जितने मंजिल हैं उसकी 4 गुना परछाई है। ये बात तो तय है। अब मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी 48 है? तो 4 गुना किसका है 48? 12 का। डी आंसर है। डी आंसर है। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। डी आंसर है। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। एनीथिंग एल्स? कोई भी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताओ। गुरुजी हम दिखा सकते हैं अपना रैंक, हमको गलत भाव नहीं बोल रहे हैं। मुझे दिलवा दो ज्ञान बिंदु जीएस का दरोगा वाला, प्लीज गुरुजी। आपसे पटना में भी बात की है, ठीक है रमन झा? एक बार आपको कॉल किया जाएगा और देखा जाएगा। मैं कॉल ही कर दूंगा वहां पे भी, और मेरी इतनी चलती है कि कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। अब जैसे ये सवाल, आप में से कितने लोग ये सब सवाल पढ़ के जाते हो? जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ा रहे होते हैं ना, तब बच्चे नेता बनते हैं। पता है, मैं आपको आज भी दिखाता हूं, देखना जरा। दिखाना जरूरी है, नहीं तो आपको वैल्यू समझ में आती नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हम तो हलवा बोल रहे हैं। हमारी बात आजकल टीचर्स को अपनी बात प्रूफ करनी पड़ रही है। बच्चे नहीं समझ रहे, उनको नहीं लगता कि हाँ टीचर अच्छा है। भाई ये खुलता उलता नहीं है क्या इसमें कुछ? यूट्यूब नहीं खुलता इसमें कुछ? यूट्यूब तो आप खोल के ही रखा करो बिल्कुल आप। ये प्लस लो, ठीक है। वाईडी भी डालना पड़ेगा, लो डाल दिया भाई। ये हमारा ही है, चलो जी हमारा ही है, बता रहे हैं जैसा कि हमारा नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे, बहुत सोच समझ के सर्च करना पड़ता है आजकल, यूट्यूब पे कुछ भी आ जाता है। अभिनय मैथ्स मिनिमम अभिनय मैथ्स डाल दिया ना, बस काफी है। अब ये मैंने कितने साल पहले पढ़ाया जरा बताना? वैसे 3 साल पहले पढ़ाया ये मैंने, और ये मैंने पढ़ाया लगभग 6 साल पहले। 6 साल पुराना वीडियो खोल लेते हैं, ठीक है? कौन सा खोल लेते? 6 साल पुराना खोल लेते हैं।
मैं 3 साल पुराना भी खोल सकता था, बड़ा को लगता नहीं यार 3 साल पुराना खोला मास्टर ने यार, तो मैंने कहा नहीं मैं 6 साल पुराना खोल लेता हूँ। समझ पा रहे -1 और सिलेक्शन करा दें एसएससी नहीं आया तो मैं वो एग्जाम पहले तो मैं इस सवाल को तरीके से करता हूँ, फिर मैं बताऊँ कि कौन मिनिमम छोटा वाला कोफिशिएंट 2 अभी हो सकता है कि दोनों कोफिशिएंट मिल जाइयो, मेरी बेइज्जती मत करा दियो सवाल। ये पार्ट 2, ये भी 6 साल पुराना वीडियो है। cos a minus b नंबर पहले मैं लिख के पढ़ाता था, ऐसे कोई पढ़ा लेगा? है किसी में दम? अगर मिनिमम जैसे आज लोग पता है क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ ये कहते हैं अरे इससे बाहर कुछ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अरे जो जिसको तुम अच्छा बता रहे हो मैं 6 साल पहले पढ़ा के छोड़ चुका हूँ। वो तो क्या है कि बच्चों तक बात पहुंच नहीं पाती है, सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मुझे तो लग रहा है कि मिलेगा ही नहीं अब, और मैं ढूंढ के ही रहूंगा। और तुम लाएगा क्या लगने लगी क्या मैं फिल्म कि 2 लाख एक्सेस कर लिए मैं अलजेब्रा में बहुत साइन है ये तो कुछ ना लग रहा होगा कैसे में क्योंकि जब 3 पर इसका पार्ट 3 तो नहीं है भाई, पार्ट 3 दिख रहा है इसका। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये रहा। भगवान बचा ली इज्जत मेरी, क्योंकि 2 में नहीं मिला यार। मुझे डर लगने लग गया कि अब मैंने पढ़ाया कभी नहीं। कैसा अंकल था मैं पहले, कोट पर पहनता था, कोट का शौक था भाई को, अब तो निपट गया शौक। उसमें आप जानेंगे सारी तब हमने और ये जरूरी है, पता है बच्चे समझते नहीं, उनको ये प्रूफ करना कि भाई वक्त था। अगर आप आज भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और जो पुरानी चीजें पढ़ा दी हमने, ये मैं क्योंकि ये कौन सी फॉर्म हो गई ये 10 अब मुझे लग रहा है इज्जत नहीं है कोई, क्योंकि अब मिल ही नहीं रहा टाइप। और भी है क्या? अरे बस लो, मुझे पता था मैं ऐसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। अब जरा देखना आप एक बार, और कुछ बहुत 5 पार्ट में तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ाई है, बताओ। ये देखो आप, ये देखो यही है। के साथ मैंने एक चीज लिखी है, देखना जरा मैंने क्या बताया है, आप देखना। मैंने ये बताया कब पढ़ाया मैंने, ये 5000 लाइक्स हैं, 241 के व्यू 6 साल पहले, 6 साल से भी ज्यादा हो गई होंगी, इसमें डेट आती नहीं है, मैं दिखा देता। 3 जनवरी को पढ़ाया था 2018 में, 3 जनवरी 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 6.5 साल हो गई। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ, साइन की पावर 2m थीटा, कॉस की पावर 2n थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 सुन लो। मैं कह रहा हूं कॉमेडी तो पढ़ा रहे हो तो पढ़ रहे हो तो अगर का मैक्सिमम मान 1 होता है। अब सवाल देखना, और लेकिन जब हम पढ़ाते हैं ना तो बच्चे भी क्या कहते हैं, कॉस की पावर मैंने क्या लिखा है, साइन की पावर 8 थीटा और कॉस की पावर 14 थीटा का मैक्सिमम मान बताओ। तो मैक्सिमम मान पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम मान पूछेगा, मिनिमम नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा, मैंने बोला मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम नहीं पूछेगा। और कितना पूछा है मैक्सिमम? अब आप मुझे बताओ कि ये मैक्सिमम मान पूछ रहा है और 8 और 14 दोनों ही कैसे नंबर है? इवन नंबर है, और इवन नंबर है दोनों, तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू 1। यही बात मैंने आपको बताई, यही चीज मैं अब क्या कह रहा हूं आपको कि पेपर में भी यही पूछा कि उसने बस क्या किया, 8 और 14 को 12 और 20 कर दिया, लेकिन पूछा क्या है, मैक्सिमम। तो जिसने ये वीडियो 6 साल पहले देखी होगी वो झट से बता देगा कि एक उत्तर होगा। ये मैंने सिर्फ इसमें 2 मिनट इसीलिए खराब किए ताकि जो बच्चे बैच में भी आए ना अभिनय मैसेज पे, उनको ये ट्रस्ट हो कि जो चीजें मैं बताता हूँ, जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट हैं, वहां से एज इट इज सवाल आते हैं। मैंने उसके बाद भी कितने बैचों में ये पढ़ाया, तो बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर आप ये इतनी लंबी लंबी पावर बताते हो 12-20, इस पे सवाल नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो अब आज के बाद ऐसे बोलना नहीं, समझे क्या? जितने भी मुश्किल सवाल आज अगर CGL, CHSL, MTS में पूछे जा रहे हैं तो वो सब मैं पढ़ा चुका हूं 6-6, 5-5 साल पहले, बस मुझे दोबारा उन्हें रिवाइज कराने की जरूरत है बच्चों को।
ये सवाल जो अभी पूछ रहा हूं, दो बहुत ही करारे और बढ़िया सवाल पूछूंगा। अगर किसी बच्चे ने इस सवाल का जवाब दे दिया, ये सवाल भी उस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में करा चुका हूं, वैल्यू अलग है बस। कोई बता सकता है इसका उत्तर कैसे निकलेगा? मुझे टेस्ट करना भी जरूरी है। एक बार ऐप के कमेंट दिखाओ, कोई बच्चा इसका उत्तर बता सकता है? कोई भी बच्चा जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, मुझे बहुत दिमाग नहीं चाहिए। बोलो भाई। ये कह रहे हैं सर तकलीफ आप सुन ही नहीं रहे। शिवम बाबा, अभी जैसे ही 1 घंटा 30 मिनट होंगी तो सेशन एंड होगा, तो तुम्हारा सेशन एंड नहीं होगा, तुमसे बात होगी। ये पॉसिबल है या नहीं? दोनों एक साथ एंड होंगे? ये तो बहुत गलत है आपका तरीका। कोई बात नहीं, मैं सुनूंगा आज, चिंता मत करो। सिट्टू कह रहे हैं इस समय तो और नानी याद आ जाएगी हम लोगों की, क्योंकि दौड़ में और भी तेज दौड़ है। ये तो है ही सिंटू, आसान थोड़ी है सिंटू। सिंटू के बच्चे, तुम कर लोगी ये सवाल? तुमसे आज तक एक भी सवाल नहीं हुआ पता है, और तुम उलझी तमाम सवालों में पड़ी हो। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग है। देखो मैं ये कह रहा हूं, मेरे से पूछा क्या है सवाल में, पहला फोकस इस चीज पे होगा, बीटा पूछा है, यानी मुझे अल्फा से कोई मतलब नहीं है, अल्फा मुझे भगाना है। मैं कैसे भगा सकता हूं? तो आपने कहा कि कॉस अल्फा जो है ना, वो यहां पे 10 साइन बीटा के बराबर है, और जो ये कॉस अल्फा है वो 11 कॉस बीटा के बराबर। 10 साइन बीटा 11 कॉस बीटा के बराबर है। हमने क्या किया, अब हमें सिर्फ बीटा चाहिए, तो मैंने कहा, और वो भी स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दिया। तो आपने कहा 100 साइन स्क्वायर बीटा बराबर 121 कॉस स्क्वायर बीटा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है? सब जानते होंगे। गुणा की हमने 100, और ये 100 कॉस स्क्वायर बीटा उधर जाएगा, 221 कॉस स्क्वायर बीटा। तो फिर कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/221। यही उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। बताओ भाई। सर पहली बार एसएससी बैच लिया है, मैथ्स में कौन सा बुक लें? मैथ्स में यार आप A to Z क्वांट ले लो, बेस्ट किताब है। आगे बढ़ते हैं। कल से इस बैच का टाइमिंग फिक्स रहेगा, 4 बजे ही क्लास होगी। कभी खुदा ना खास्ते इमरजेंसी में इधर उधर हो जाए, नहीं तो होगी नहीं। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक 4 बजे क्लास चलेगी। सर अभी मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं संघर्ष कर रहा हूं अच्छी शादी के लिए और पेरेंट्स की खुशी के लिए। दोनों चीजें एक साथ होना संभव नहीं है कि तुम शादी के लिए भी कोशिश कर रहे हो और पेरेंट्स की खुशी के लिए, क्योंकि जिस दिन तुमने शादी कर ली उसके बाद से जो तुम्हारी पत्नी का बिहेवियर होगा उससे तुम्हारे पिताजी बहुत खुश रहने वाले नहीं है। तो ये दो चीजें एक साथ मत सोच के चलो, क्योंकि आप और हम जिस दौर में हैं वहां पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा जजमेंटल होते। होगा क्या कि अगर आप एक बार भी ट्रेन से बैग छोड़ाए कहीं, तो आपके पिताजी उसी दिन आपकी पूरी जीवन कुंडली लिख देंगे। तुम जीवन में क्या करोगे, तुम्हें तो बैग का होश नहीं रहता। तुमने गलती से घर पे गए हो, एक दिन ऐसा हो गया कि टावल उठा के नहीं डाली, कि तुम्हारे अंदर तो इतनी तहजीब नहीं है कि नहाने के बाद टावल डालनी है, तुम बाहर जाके क्या नौकरी करोगे। बड़ा दुख लगता है मुझे ऐसे कि हम किसी एक स्टेटमेंट के आधार पे इतना बड़ा जजमेंट दे देते हैं। सोचिए अगर ऐसे ही जानवरों के भी पिता होते होंगे तो कितनी मुश्किल होती होगी। मछली को कि कभी वो बाहर आई और उसके पिता कह रहे कि तू पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, काई की मछली है, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगी, और वहीं वो लौट के मछली कह दे तू तो बहुत पेड़ पे चढ़ा जैसे। नहीं, बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। कोई बात नहीं, बट आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को सुधार करेगी। आगे आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी होने वाली है, हम लोग जैसे लोग और आगे आने वाली पीढ़ी आप जैसे लोग बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो बच्चों को पूछेंगे, स्पेशली 15 साल 16 साल का बच्चा होगा, बेटा बहुत लॉनली फील कर रहे हो, कोई फ्रेंड क्यों नहीं बनाई, फ्रेंड बनाओ कोई, ऐसे पूछेंगे।
फिर बच्चा परेशान है, पापा फ्रेंड बनाई थी वो छोड़ गई। पागल है क्या, मैं उसके बाप से बात करता हूँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? भैया ऐसा कैसे नहीं कर सकते, आपकी लड़की ऐसा नहीं कर सकती मेरे लड़के के साथ, ये सब नहीं चलेगा। आप उससे बोलिए अभी 3 महीने उसी के साथ कंटिन्यू करेगी। सा मतलब मेरी अपनी सोच में है, गलत भी हो सकता है, डोंट टेक इट सीरियस। साइन स्क्वायर बीटा पूछा है, सेम तरीका होगा बट जरूरत नहीं है करने की। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो एक ही ऑप्शन ए। तो मैंने सवाल को करना भी सिखा दिया और यह भी बता दिया कि हम और क्या अप्रोच लगा सकते हैं सवाल को करने के लिए। ठीक है भाई। अब एक चीज और समझिए कि कई बार पेपर में ऐसा सवाल भी आता है, कई बार पेपर में ऐसा सवाल भी आता है जब आपको फॉर्मूले आना जरूरी है, वैल्यू पुटिंग साथ नहीं देगी। मैं आपको बताता हूं कैसा। जैसे ये एक सवाल है, अभी मैं वापस आपको YouTube पे लेके जाऊंगा, आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, बट लगता रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी नहीं, 1 मिनट बाद लेके जाऊंगा। सर ऐसा मत कहिए, मैं रात में खेत में भी काम करता हूं चिंटू। चिंटू आप चिंता मत करो, अच्छी होगी लाइफ। सबकी जिंदगी में संघर्ष है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते जरूर रहे अपना नौकरी से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट हम लोग इस चीज को समझते हैं, खुद भी गांव से रहे, कि एक जीवन के स्तर को किसी एक लेवल पे लेके आने के लिए नौकरी सबसे जरूरी है। ये कौन है? मे आई गो टू टॉयलेट? गुड लक कुमार। अब इसके लिए भी मैं तुम्हें गुड लक दूं? नहीं, गुड लक, जाओ वॉशरूम में जाओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आए, है? चैन सही से बंद करना खोलना, होश में आ जाओ, गुड लक। नहीं तो गुड और लक दोनों तोड़ के अलग रख दूंगा, गुड़ खाते रहना। देखो भाई, अब इस सवाल में क्या आप थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हो? आप 15 रखने की कोशिश करोगे, मान लेते हैं 15 अगर रखें तो बात बन सकती है, मे भी शायद बन सकती है। 15 रखने पे थीटा ये कितना आ रहा है कोई बताएगा? तो आप कहेंगे 15 रखने पर ये आ रहा है मतलब 30 1/2। ये 15 रखने पर 2 cos 15, और 15 रखने पे ये √3, ये 15 रखने पर √3/2। सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, मैंने 15 वहां रख दिया, तो आप कहेंगे √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू, अगर मैं थीटा 15 रख रहा हूं बेटा, थीटा 15 रख रहा हूं, मेरे दिमाग में आया, तो ये cos 120 होगा, और cos 120 कितना होता है? -1/2। रख देते हैं यहां पे -1/2, तो क्या होगा -1/2? -1/2 रखेंगे कितना आएगा ये? 2 प्लस √2 प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, यानी ये आ रहा है √2 प्लस √3। ये आ रहा है 2 प्लस √3 आ रहा है भाई, देखना -1/2 cos 120 की वैल्यू होती है, 2 से 2 कट गया, 1 1 2 प्लस 3 आ गया। अगर इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर बाहर और नीचे √2। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो ये है, देख के तो इतना पता लग रहा है, ना ये है और ना ये है, एक ही उत्तर है ए। ये तो पता लग गया कौन सा होगा, क्योंकि मुझे cos 15 की वैल्यू वहां पे भी नहीं पता थी कि cos 15 की वैल्यू क्या होगी, बट मैंने इतना जरूर पता लगा लिया कि जो भी उत्तर होगा वो ये होगा। अच्छा, अगर इसी सवाल को तरीके से करना होता तो क्या अप्रोच होती, वो मैं बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें बिल्कुल। अभी तो मैंने वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को बता दिया। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपको दिखाना चाहता हूं, और मैंने क्या बोला होगा ये भी सुनना उस वीडियो में। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं सिर्फ ये आज दिखा रहा हूं, वीडियो हमेशा नहीं दिखाऊंगा, एक बार दिखाना जरूरी हो गया है। जैसे मैं बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूं, पहले ये सवाल देख लो आराम से, रिचा और सत्तू दोनों तुम भी देखो। ये सवाल देखो पहले, ये CGL प्री 2023 में आया है। ठीक है, अब मैं एक वीडियो खोल रहा हूं, ठीक है, और फिर तुम देखना मैंने उस वीडियो में क्या बोला है जब मैं ये पढ़ा रहा हूं था। ये पुरानी सीरीज खुल सकती है क्या? कैसे खोल सकता हूं मैं इसको? जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डाला था मैंने, ऐसे मैं यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी डालना चाहता हूं।
जरा देखना, मेरी बात देखना आप, जरूरी है मुझे भी आपके अंदर वो भरोसा जताना। आ गया ट्रिग्नोमेट्री फुल बेसिक्स, यहां पे लिखा हुआ है। ये प्ले लिस्ट ही खोल लेते हैं, प्ले लिस्ट आ जाएगी या नहीं? आई नहीं प्ले लिस्ट। बेसिक्स यार when it comes to my यार ये ऐड क्यों आते रहते हैं अब? it's the online PGVM from great फ्लैट क्या चीज है? पार्ट 5 बेसिक आइडेंटिटी। और इसका डेल्टा तो ये अपन अभी तो यही चल रहा है। अब आप एक हल्की सी नजर दौड़ाएंगे कि क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितने 8 पार्ट पढ़ाया था बेसिक आइडेंटिटी। उस समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे ये पता था अगर इस एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं होगा प्लस टी स्क्वायर साइन थीटा को मैंने, और ये भी वन होगा तो इससे थीटा प्लस थीटा कॉमन लेते हैं तो ये क्या है? तो चार मतलब 4 ही 4 फाइनली उत्तर है तो 4 उत्तर। ऐसा उल्टा भी सवाल पूछे। अब मैं अगली क्लास से तो बना के ही लेके जाऊंगा। कॉट एडवांस आइडेंटिटी 9 पार्ट पढ़ाए एडवांस आइडेंटिटी के। हमें दिखाने अब तो बच्चा पता है पेशेंस ही नहीं रख सकता वो। यहाँ पे कॉस पहले तो मैं कपड़े रिपीट कर लेता था, अभी इससे पहले वाली में जो सवाल में पूछा है ये ए है भाई, जिसकी ये घुंडी थोड़ी सी छोटी है ये ए है और 5 माइनस बी बराबर पूरा 5। अब भी मेरी बेइज्जती हो सकती है क्योंकि मुझे भी 6 साल पहले की बातें याद नहीं है। ये कौन सा था 8 पार्ट? नो। दूसरा वाला ले सकते हो ना, तो थीटा 1 प्लस है मैं आपको बता रहा हूँ उसे ना सब्ट्रैक्ट करने पे 2ab वाली टर्म कर देखना सेट है। इसी कंसेप्ट में सेम आप कर सकते हैं। नंबर 7 है ये अच्छा सवाल मैंने वैसे पढ़ा दिया, मैं वापस 9 पे दिखा दूंगा, अभी दिखा नहीं रहा हूँ। क्या जिनको इस पर सवाल करेंगे मैं 5 है कुछ भी लिख सकते प्लस को तो भी आता है बराबर माइनस तो फिर नहीं बड़ा था पिछली आइडेंटिटी वही करना है, कुछ नहीं करना वही करना है। बड़ा था पिछली आइडेंटिटी क्या तो इंजीनियर तो ऐसे थे जहाज और थीटा समान एक और थीटा। ये देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर सुनना जरा, स्क्वायर करके सुनना जरा, रोक रहा हूँ। ए कोसेक थीटा बी कॉट थीटा सी बी कोसेक थीटा ए कॉट थीटा डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये देख पा रहे हैं सवाल क्या है? ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बी कॉट थीटा ए कोसेक थीटा और क्या पूछा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सिर्फ ऐसे ही सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और सवाल ले रहे हैं जो 2016 यही चीज मैंने बताई थी और ये चीज मैंने बोली है कि आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो। वो 9वें पार्ट में बोला था, ये देखो जरा 9वें पार्ट के लास्ट में देख लो, दोनों बातें बोली हैं कि आप माइनस भी लगा सकते हो और प्लस भी। और यही बोला था वहां पे भी कि यही आइडेंटिटी कॉट में भी बनती है। सेम सवाल पूछा भी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कि यही सेक और 10 वाली आइडेंटिटी कॉट में बनेंगी, यही यहाँ पे बनेंगी। या 3 देखी भी इसमें लगता है कि इस हर एक बात, और मैंने ये कहा था यहाँ पे, आप जब ये वीडियो सुनोगे ना तब आपको पता लगेगा कि मैंने ये बात कही थी कि इस आइडेंटिटी पे सवाल आए नहीं है पेपर में, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पूछे जा सकते हैं। तो ये एडवांस मैथ्स है जो मैं 6 साल पहले बता चुका था।
कि ऐसी होगी। अब अगर ये वाली ट्रिक या ये वाला इसका प्रूफ किसी को नहीं पता तो उसको पेपर में ये 5 मिनट में भी नहीं कर सकता बच्चा, इसको 5 मिनट में भी होगा नहीं। तो मैं ये इसलिए भी बताना चाह रहा हूं, या आज की क्लास का पर्पज ये भी है कि जब मैं मुश्किल पढ़ाऊं ना इस बैच में, तो उछल उछल के भागना मत। अगर किसी बच्चे ने ये कमेंट लिख दिया मैंने कोई एक ऐसी चीज पढ़ाई, मैं खाली यहाँ PYQS पढ़ाने नहीं आऊंगा। अभी कल से जो YT पे बैच स्टार्ट है प्री क्वालिफाइंग, उसमें भी सिर्फ PYQS पढ़ाने नहीं आऊंगा। अगर मैं कोई 2-4 नए सवाल कराता हूं तो यकीन रखो कि वो पेपर में आ सकते हैं, तभी कराऊंगा। उछल के मत बोला करो, कई लोग लिख देते हैं ऐसे सवाल अब नहीं आते। बेटा जो 6 साल पहले मैं सोच गया था ना, आज सवाल दिखते हैं। वो 6 साल पहले इतनी गहरी सोच थी, इतना दूर का दिखता था। ऐसे नहीं अकेले मोदी साहब को 2047 का भारत दिखता है, मुझे भी 2024 का SSC दिखता था। बात आ रही है समझ? आगे बढ़ते हैं। अब 3-4 और सवाल पूछ रहा हूं, और जो सवाल पूछ रहा हूं वो किस पे पूछ रहा हूं मुझे खुद भी नहीं पता किस पे पूछ रहा हूं। कुछ एक और चीजें दिखाता हूं। जैसे ये सवाल था, अच्छा लगेगा आपको ये। तो मैं कई बार ये कहता हूं कि हमें पेपर में सब कुछ आना चाहिए, हमें डिजिटल सम भी आना चाहिए, हर एक चीज आनी चाहिए, ठीक है। मैंने पिछले वाले सवाल में गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कुछ? कोसेक थीटा, अच्छा कोसेक थीटा पहले है, कोसेक थीटा का कोफिशिएंट b है ना, तो b² - a² आएगा, करेक्ट कर लेना, क्योंकि कोसेक थीटा पहले लिखा रहता है। आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से जो कोसेक का कोफिशिएंट है वो पहले आएगा और कॉट का कोफिशिएंट बाद में आएगा। ये गलती मत करना, C आंसर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो वो तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखा ही दूंगा। अभी मैं ये सवाल दिखा रहा था तो मैंने देखा कि यार इस सवाल में अगर हम डिजिटल सम लगा के करें तो डिजिटल सम की सबसे पहली खासियत होती है कि ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, ऑप्शन अलग अलग है या नहीं। 7 और 2 9 अलग हटा दिया, 6 और 2 8 5 13, इसका डिजिटल सम 4 है। 5 4 9, 3 और 1 4 8 4 12, इसका डिजिटल सम 3 है। 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 5 11 का डिजिटल सम 2 है। 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 6 13 का डिजिटल सम 4 है, यानी 2 का डिजिटल सम 4 है। अब देखना पड़ेगा कौन सा इस सवाल का सही उत्तर हो सकता है। 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 6 13, तो मैंने कहा B अगर 5 है और 5 में यहाँ पे रख दूंगा तो 5/5 1 इसका, और 5 25 का डिजिटल सम 7 आ गया। 5 25 तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये 25 है, और 5 25 तो 7, और ये भी 7, और 7 7 49 का 4 आ गया। मैंने लिखा 7 और 1 8, और ब्रैकेट में 1 माइनस 5 और 2 7 प्लस 4, तो 4 और 1 5 में से 7 गए, 7 गए 5 में से, तो आप कहेंगे 4 और 1 5 में 7 गए -2, लेकिन -2 कभी होता नहीं है। तो जब भी डिजिटल सम निकालें और माइनस में आ जाए तो 9 जोड़ दें, क्योंकि 9 हटाया था तो 9 जोड़ दिया, तो 8 7 56, 56 का डिजिटल सम आ गया 2, और 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी B आंसर है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक रास्ता सीखना पड़ेगा, हर एक राह सीखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे मित्र। बोल पाएगा कोई बच्चा? किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी को डाउट है? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। मुझे लगता है अब आपको डाउट आएंगे नहीं जिस तरीके से हमने पढ़ाने का सोचा है। जैसे ये सवाल मैंने पहले भी कई बार बताए कि जब भी कभी PQR अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ जाता है तो हम उसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि ऐसे वेरिएबल्स को इक्वल रख दो। कई लोग कहेंगे कि आप इसमें 1 क्यों नहीं रख देते? मैं 1 इसलिए नहीं रखता कि अगर ऑप्शन में PQR होगा फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैं 1 नहीं रखता। मैं कहता हूं इक्वल रख लो सबको। तो आपने कहा अगर इक्वल रखूंगा तो ये कट जाएगा, और ऊपर P² और नीचे 4P² और -P², 3P², यानी ये 1/3 आ जाएगा। और ऐसा 1/3 3 बार आएगा, क्योंकि सब कुछ बराबर है, तो 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। आप एक एक रखने से अच्छा है सब जगह रखोगे, 1/3 चेक करोगे। जब आपको ये पता ही लग गया कि सिमेट्री है तो सारे पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो
जब मैंने ये सवाल देखा तो मैंने देखा इस सवाल में भी सिमेट्री लग सकती है, तो क्यों ना हम पुट कर दें x बराबर y बराबर z। आपने कहा जब मैंने ये रख दिया तो p बराबर q बराबर r कितना आ गया 1/2, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 2p कितना है 1। अगर 2p 1 है तो 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, और ये टोटल 1 2 3 है, 3 पार्ट है, 3 से 3 कट गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। बोलो बोलो, एनीबॉडी एल्स। मैं और 2-4 सवाल दिखा देता हूं जल्दी जल्दी। ये सवाल मुझे अच्छा लगा कि इस सवाल में ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं और डायरेक्ट ही आपका उत्तर आ जाएगा, वक्त लगेगा सवाल करने में, समझने में। कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा उत्तर इस सवाल को करने के लिए? हम सोचेंगे यार x से डिवाइड कर देते हैं, क्या बात बन पाएगी? शायद ना बन पाए, x से डिवाइड करके भी बात ना बन पाए। तो जरूरत भी नहीं है, वैसे कर भी सकते हैं, करना कोई गलत नहीं है कि मैं x से डिवाइड करूंगा तो बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। मैं ये देख भी पा रहा हूं कि जो 223 है वो क्या है 223। तो आप कहेंगे यार ये 223 कुछ नहीं है, 15 का स्क्वायर करो 225 आता है वहां से। तो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके एक साथ बता रहा हूं। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 को और 15x को इधर ले जाऊं, आप सोचेंगे 15x को इधर क्यों ले गए? अगर मैं 15x को इधर नहीं ले जाता तो x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होके x क्यूब आ जाता, और क्यूब वहां कहीं नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी थी कि लेके जाना पड़ा। तो मैंने कहा x की घात 4 है प्लस 1 है प्लस 2x स्क्वायर है बराबर 225x स्क्वायर। तो हमने कहा कि x की घात 4 माइनस 223x स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0 आ गया, लेकिन आपसे सवाल में प्लस 6 पूछा है तो हमने 5 और कर दिया दोनों तरफ, तो जो सवाल का उत्तर है वो 5 आ गया। एक तरीका ये भी था जो बच्चे जानते हैं कि अगर x से डिवाइड कर देते तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा 15। तो यहां से कोरिया का बच्चा भी बता सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 223। अब ये 223 की वैल्यू मैं वहां पे रख देता उठा के। अगर मैं वहां पे रखता तो x की घात 4 माइनस 223 की जगह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 6। तो भी आप कहते हैं x स्क्वायर की x स्क्वायर से करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, और माइनस 1 प्लस 6 उत्तर कितना आ जाएगा 5। ये उत्तर, उस केस में भी उत्तर कितना आ जाता 5। एक बच्चा लिख रहा है सर मुझे मैथ्स कठिन लगता है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है सही मायनों में मैथ्स। अगर आपको कठिन लगता है, चींटी काट गई अब तो लाल बहुत, यहाँ पे लाल चींटी आई कैसे? बोर्ड पे भी चल रही है 3-4, बुरी तरह काट गई। लाल चींटी बहुत तेज काटती है एकदम, पता नहीं क्या चाहती है, लगता चेटा होगा अपनी पत्नी से गुस्सा होकर आया होगा, गुस्से में काट लिया। तो भाई देखिए मैं क्लियर बताना चाहता हूँ अब 2-3 बात। ये जो बैच है और इस बैच में क्या क्या है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और कल से इसकी क्लास लगेगी। ये बैच स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज से जो भी आपने क्लास देखी, इस बैच की क्लास कल 4 बजे से पहले मैं पढ़ा रहा हूँ इस बैच में ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के पैरेलल मेरा टारगेट है कि मैं थोड़ा सा वीकेंड पे टाइम निकाल के मेंसुरेशन खत्म कर दूं, और उसके बाद मैं उठाऊंगा एलजेब्रा जो कि सरल टॉपिक है। इस बार सरल टॉपिक नहीं उठा रहा हूं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ाऊंगा, और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दूंगा। कोशिश है कि 65 क्लासेस में सिलेबस खत्म करने की, 65 क्लासेस में सिलेबस खत्म करने की वो पढ़ाऊं जो लेटेस्ट है, जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये सब पढ़ाने की कोशिश है। ठीक है। और अभी एक बच्चे ने कहा, तो उसके कहने पे ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं इस बैच में कोई भी बच्चा एडमिशन लेना तो हेल्थ 30 कोड लगा के ले सकता है। बाकी नंबर्स दिए हुए हैं, किसी भी बच्चे को और मदद चाहिए तो उस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकता है, जेन्युइन मदद होनी चाहिए। ठीक है। मुकेश सिंह का मैसेज आ गया। कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में बता देता हूँ। आप सबको रिक्वेस्ट है, कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो है प्री क्वालिफाइंग बैच। जो बच्चे कहीं पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ के आए, तो वो देखें कि लास्ट के 3 महीने में हम उनकी तैयारी को कितना इनहांस कर दें ताकि वो प्री क्वालिफाई कर पाए। तो कल पहली क्लास है 12 बजे एलजेब्रा टॉपिक की है, 2 दिन एलजेब्रा है, पूरा शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। 12 बजे कल एलजेब्रा की क्लास है, आप कहीं से भी पहले एलजेब्रा पढ़ के आइएगा और फिर हमारे तरीके देखिएगा। ठीक है। वो लोग तो पूरा पढ़ा भी नहीं रहे। आप बताओ कि ऐसे सवाल अगर कोई कराए तो, जो पूछे गए पेपर में, एक से एक मुश्किल सवाल और अच्छे सवाल पूछे गए।
अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक विदा लेता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।